भारतीय जनता पार्टी ने अपने पार्टी कार्यालय में 47वां स्थापना दिवस कार्यकर्ता सम्मेलन बड़े जोश खरोश के साथ मनाया। गेट पर खड़ी कार्यकर्ता महिलाओं ने आगंतुक कार्यकर्ता और सभी विधायक, नेताओं और पार्टीगण के लोगों का टीका लगाकर स्वागत किया और वहीं दुपट्टा भी उन्हें पहनाया। इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री, सांसद बृजमोहन अग्रवाल, विधायक सुनील सोनी, विधायक मोतीलाल साहू और राज्यसभा सदस्य लक्ष्मी वर्मा के अलावा सारे कार्यकर्ता, विधायक, नेतागण उपस्थित रहे और साथ ही निगम के भी बहुत सारे पदाधिकारी यहाँ उपस्थित रहे। पुरुष कार्यकर्ताओं के साथ ही महिला संगठन और महिलाओं का समूह का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित रहे। निगम के सभापति सुनील राठौर भी सबको स्वागत करते रहे। से निवेदन है कि जो हमारे अतिथि आए हुए हैं आदरणीय, उनसे निवेदन है आदेश अनुसार कि आप लोग स्थान ग्रहण करेंगे। कुर्सी खाली है, जो खड़े हैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे और हमारे राजू महाराज जी जो अवस्था में वो लोग उठेंगे, बाकी लोग बैठ जाएंगे। विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के हम सभी कार्यकर्ता हैं, उसके सिपाही हैं। ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। बीजेपी कार्यालय प्रभारी अशोक बजाज का आगमन। रायपुर लोकसभा के सांसद लोकप्रिय बृजमोहन अग्रवाल जी हमारे यहाँ पहुंच चुके हैं। सबसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करिए। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, बोले भारत माता की जय। छत्तीसगढ़ महारानी की। ठीक है, सब आप लोग स्वागत है भाई, स्वागत है मुख्यमंत्री जी का, स्वागत है। अरे भैया इनको हटवाइए सामने से, पहले तभी कवरेज हो पाएगा। ये सब हटवाइए। बोले भारत माता की जय, जय श्री राम। तो साहू जी से निवेदन है बोले जय जय श्री राम। हमारे रायपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। चल भैया बहुत। मैं प्रदेश के महामंत्री, रायपुर के संभाग प्रभारी बड़े भाई अखिलेश सोनी के स्वागत के लिए सत्तम द्विवेदी से निवेदन करता हूं कि वह अखिलेश सोनी जी का स्वागत करें। साथ में निवेदन करता हूं, साथ में मंडल अध्यक्ष अभिषेक तिवारी, संतोष सोनी से निवेदन करता हूं कि हमारे जिला के प्रभारी राजेश शर्मा जी का सर सम्मान स्वागत के लिए मंच पे उपस्थित हो। निवेदन करता हूं विशेष साय और योगेश साहू जी के साथ आए और पुरंदर मिश्रा जी का स्वागत करिए। हमारे रायपुर ग्रामीण के लोकप्रिय विधायक मोतीलाल साहू जी से स्वागत के लिए अशोक बजाज जी, प्रदेश कार्यालय मंत्री जी के स्वागत के लिए मैं राहुल जैन जिला अध्यक्ष जी का स्वागत करिए। मंच में बैठे सारे अतिथियों का स्वागत के लिए मैं सामने बैठे कार्यकर्ताओं से निवेदन करता हूं, जोरदार तालियों से मंच में बैठे अतिथियों का स्वागत के लिए। बोले भारत माता की, जोरदार तालियों से हमारे शहर जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर जी का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। संबोधित करें माननीय रमेश सिंह ठाकुर जी। माता की वंदे वंदे। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे, भारत रत्न छत्तीसगढ़ राज्य की माता पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जी जिंदाबाद, विष्णुदेव साय जी जिंदाबाद,
स्थापना दिवस के इस पावन अवसर में हमारे बीच में हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी हम सबको उत्साहवर्धन करने के लिए आज विशेष रूप से अपने व्यस्तम समय में से समय निकाल कर यहाँ उपस्थित है। आप सब जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हमारे रायपुर लोकसभा के सांसद आदरणीय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी का आप सब जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी का स्वागत करें। हमारे भारतीय जनता पार्टी प्रदेश पदाधिकारीगण, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित हैं, निगम मंडल के अध्यक्षगण, हमारे मंडल के अध्यक्षगण, हमारे सभी पार्षदगण उपस्थित, मोर्चा प्रकोष्ठ के उपस्थित सभी मोर्चों के अध्यक्षगण और बड़ी संख्या में हमारे भारतीय जनता पार्टी के तपस्वी कार्यकर्ता बंधुओं, आप सबका स्थापना दिवस के इस पावन अवसर पर मैं आप सबका बहुत बहुत वंदन अभिनंदन के साथ में देखिए, आज से ठीक 46 वर्ष पूर्व 6 अप्रैल 1980 को दिल्ली के लाल कटोरा मैदान में भारतीय जनता पार्टी का स्थापना और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष उसके हमारे पार्टी के हुए और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में पार्टी आगे बढ़ते हुए आज के 2014 से हमारे यात्रा आगे बढ़ा और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश में एक जन आंदोलन के रूप में आज खड़ा हुआ और पूरा देश आज जो है भारतीय जनता पार्टी के आप सब जैसे परिश्रमी करने वाले कार्यकर्ताओं के बदौलत आज पार्टी ने एक पौधे से लेकर आज विशाल वृक्ष के रूप में जो तैयार हुआ है, ये सब आप सबकी त्याग तपस्या के कारण जो है लगातार परिश्रम के कारण विचारों को लेकर पार्टी के साथ में कंधे से कंधे मिलाकर परिश्रम करने वाले कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत है, जिसका परिणाम आज हम सब लोग यहाँ पर खड़े हैं। भाग्य के प्रभारी बड़े भाई अखिलेश सोनी जी का निवेदन करता हूँ आए और हम सबको संबोधित करें। माननीय अखिलेश सोनी जी। बोले भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। के 47वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर कार्यकर्ता सम्मेलन और वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मान के इस बहुत ही गरिमामय समारोह में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि छत्तीसगढ़ के लाडले जनप्रिय नेता सम्मानीय विष्णुदेव साय जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे बीच पार्टी के वरिष्ठ नेता और रायपुर के लोकसभा सांसद सम्मानीय बड़े भाई ब्रिजमोहन अग्रवाल जी उपस्थित हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच प्रदेश के महामंत्री नवीन मार्कंडे जी हैं, शहर जिले के अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर जी हैं, उनके सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता साथियों, दोस्तों, माताओं, बहनों, जैसा कि जिलाध्यक्ष जी बता रहे थे कि 1980 में हमारी पार्टी की स्थापना हुई और अनेक कठिनाई भरे रास्तों को पूरा करते हुए आज हम देश ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुके हैं। इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता होने का आज स्थापना दिवस पर मैं आप सबको बधाई देता हूं। आज के इस स्थापना दिवस के अवसर पर मैं स्मरण करना चाहता हूं कि उन पूर्वजों का जिनके खून और पसीने से, जिनके त्याग और तपस्या से, जिनके जीवन और जवानी के बलिदान से पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पार्टी को सबसे मजबूत पार्टी कहा जाता है। संगठन को उसको अपने जीवन से सींचने वाले कुशाभाऊ ठाकरे जी को मैं याद करता हूं और इस कार्यालय को में जब हम कार्यक्रम करते हैं तो गोविंद सारंग जी को भूल नहीं सकते। ऐसे अनेक मनीषी जो इस पार्टी को इस मुकाम तक पहुंचाने में अपने जीवन का सर्वस्व किए हैं, जिसके बल पर आज हम अनुकूल परिस्थिति में हम सबको काम करने का अवसर मिला है। ऐसे सभी अपने पूर्वजों को नमन करते हैं, उनको स्मरण करते हुए मैं आप सबको बधाई देता हूं और जो मंच पे नेता उपस्थित हैं उन सबको याद आता होगा कि हम नारे लगाते थे कि लाल किले पर कमल निशान,
अब की बारी अटल बिहारी, लाल किले पर कमल निशान, अटल अडानी कमल निशान। लेकिन वो नारे चरितार्थ नहीं होते थे। आप सबके परिश्रम की पराकाष्ठा से आज केंद्र और राज्य में दोनों जगह लोकप्रिय सरकार है। विष्णुदेव साय जी के गरीब कल्याण की योजना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने में हम सब अपना सर्वस्व लगाएंगे, अपने परिश्रम की पराकाष्ठा करेंगे। आप सबको बहुत बहुत बधाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। के लोकप्रिय सांसद माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी से निवेदन करता हूँ वो आए और हम सब कार्यकर्ता को संबोधित करें। माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी। बोलो बोलो भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ आज भारतीय जनता पार्टी के 47वां स्थापना दिवस के अवसर पर मैं सबों कार्यकर्ता ला बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और हमन मन जब 47वां स्थापना दिवस मना था तो हमारे प्रदेश में फिर से हमारे सरकार और ओकर मुखिया हमारे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी है, ओकर ताली बजा के स्वागत करो, अभिनंदन करो। हमारे साथ में महिला मोर्चा वाले मन खुश होवत हुई कि एक नवा महिला के रूप में राज्यसभा सदस्य मिल गए हैं, लक्ष्मी वर्मा जी। हमारे बीच में विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल जी उपस्थित थे। हमारे बीच में विधायक साथी भाई पहले में जोन रहे ना वो बन गए और वो जो लीज वो में बन गए। ऐसे सुनील सोनी जी उपस्थित थे। हमारे बीच में पुरंदर मिश्रा जी, मोती साहू जी उपस्थित थे और जेकर नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम हो थे ऐसे रमेश ठाकुर जी और पीछे में पूरा गैलरी बैठे हैं। 80 के बाद अभी तक जते जन प्रदेश जिला के अध्यक्ष बने हैं, एकर मन के स्वागत करो कि अगर रायपुर के चारों सीट हमन मन जीतत हन तो एकर मन के नेतृत्व में जीते हैं। बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता छत्तीसगढ़ बने के बाद बीजेपी के कार्यकर्ता बने हुए, वो मन खाली सरकार ला देखे है। 5 साल के विपक्ष भूपेश बघेल ला, 3 साल के अजीत जोगी ला देखे है। ओकर पहली पार्टी के कार्यकर्ता मन ला कतेक संघर्ष करे बर पड़ीस, कतेक जेल जाए बर पड़ीस, आखिर डंडा खाना पड़ीस, कतेक काल कोठरी में जाए बर पड़ीस। हमारे प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष विष्णुदेव साय जी रहीस, ओकर दोनों टंगिया तोड़ दे गिरीस। हमारे नंद कुमार साय जी रहीस, हमारे लखी राम जी प्रदेश अध्यक्ष रहीस, ओकर पीठ लाल कर दे गिरीस। हमारे यहाँ पर बैठे छगन मुंद्रा जी ओकर हाथ ऐसे हमन मन आता ताई मन ला देखे हैं। अभी लोगन मन ला का लगते सरकार में है रसगुल्ला खाए बर मिला थे तो चलो बीजेपी में चले चलो। संघर्ष के बाद में ये भारतीय जनता पार्टी के शासन आए हैं, संघर्ष के बाद में मोदी जी है प्रधानमंत्री बने हैं। आज से 46 साल पहले बंबई में समुद्र के किनारे अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में क्या बोले ऋषि याद है, अंधेरा छटेगा सूरज खिलेगा और कमल खिलेगा, सूरज निकलेगा कमल खिलेगा। आज पूरे देश में कमल खिल गया है, इसके लिए सभी कार्यकर्ताओं को बधाई है, शुभकामनाएं हैं। आज अगर हम लोग सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं तो अपने दम पर नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, अभी अखिलेश सोनी जी बता रहे थे, हमारे मार्कंडे जी महामंत्री जी बैठे हैं, हमारे पूर्वजों ने जिन कुशाभाऊ ठाकरे के बारे में बता रहे हैं वो कभी एसी कमरे में नहीं सोए। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद भी दिल्ली के 11 अशोक रोड पे कभी वो एसी कमरे में नहीं सोए।
कभी उनके पास में 2 धोती और 2 कुर्ते के अलावा उनका एक झोला टंगा होता था, उसमें वो पूरे प्रदेश में दौरा करते थे, बस में दौरा करते थे। हमने वो दिन भी देखे हैं जब कुशाभाऊ ठाकरे रिक्शे में माइक लगाकर खुद अनाउंस करते थे कि शाम को 5 बजे विशाल आम सभा जिसको कुशाभाऊ ठाकरे संबोधित करेंगे, वही अनाउंस करते थे और शाम को सभा भी वही लेते थे। ऐसे दिन देखे। कभी अर्जुन सिंह का पुतला जलाना होता था तो 5 लोग इकट्ठे नहीं होते थे, 5 लोग इकट्ठे नहीं होते थे। युवा मोर्चे के कार्यक्रम होते थे तो जेल जाना पड़ता था, डंडे खाना पड़ता था, कालकोठरी में रहना पड़ता था। परंतु बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पहले जनसंघ, जिनका संकल्प था कि अयोध्या में प्रभु राम भगवान का मंदिर बनाना है, जिनका संकल्प था कि एक देश में 2 विधान, एक देश में 2 प्रधान, एक देश में 2 निशान, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अगर उस संकल्प को किसी ने पूरा किया तो नरेंद्र मोदी जी ने पूरा करके दिखाया है। अयोध्या में प्रभु राम भगवान के मंदिर का रास्ता साफ करके उन्होंने बताया। मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के कारण तकलीफ झेलनी पड़ती थी, अगर उसको किसी ने समाप्त किया तो आज नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त किया। जो 1951 में जनसंघ के जमाने से जो संकल्प किए गए थे, आज भारतीय जनता पार्टी के राज में उन संकल्प को पूरा किया जा रहा है। आज भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में समुद्र के किनारे जो भारतीय जनता पार्टी बनी थी, आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, जिसके 18 करोड़ सदस्य हैं। परंतु हमको अभी हमारे कार्यकर्ता कई बार मोला ये पद नहीं मिले हैं, मोला महामंत्री बनवा देना, मोला मंडल अध्यक्ष बनवा देना, मोला पिछड़ा वर्ग मोर्चा में लगा देना, मोला अनुसूचित जाति मोर्चा में बनवा देना। वो जमाना में हमर नेता मन ना मालूम नहीं रही, हमर सरकार भी बनी, कोनो हमर विधायक बनी कि नहीं बनी, कोनो हमर सांसद बनी कि नहीं बनी, कोनो हमर पार्षद बनी कि नहीं बनी। आज तो हमारे रायपुर नगर निगम में 70 में हमारे 60 पार्षद बन गए हैं। आज के समय अलग है और ये समय अगर आए हैं तो हम मन जो पुराना नेता मन जो अपन पूरा जीवन ला खपा दिस, ओकर त्याग, तपस्या, बलिदान ओकर कारण आए हैं। आज हमन मन सांसद, मंत्री, विधायक, मुख्यमंत्री बन गए हैं तो ओकर मन के कंधा में पीट के बने हैं। बहुत सारे कार्यकर्ता बोलते हैं भैया मैं काम नहीं करते हो ना तो मोरिया पार्षद हार जाते, मैं काम नहीं करते हो तो ये विधायक हार जाते। अरे ऐसे नहीं है, जो हमार श्यान मन है, जो पेड़ लगाए रही ओकर फल हमन मन ला खाए बर मिलत है। ये बात हमला याद रखे के जरूरत है। अगर बीजेपी के सबसे बड़े ताकत को ये तो कार्यकर्ता है। अभी मुख्यमंत्री जी बैठे हैं, ये महामंत्री मन भी बैठे हैं। जरा महामंत्री, विधायक, हमारा कार्यकर्ता मन सब ना कार्यकर्ता की चिंता करे की जरूरत है। कार्यकर्ता नहीं रही तो कोनो चुनाव नहीं जीत सको। कार्यकर्ता सबसे बड़े ताकत है। और देखो सब पार्टी में आए हो ना तो तुमन मन अपन मर्जी से नहीं आया, भगवान तुमन ला भेजे है पार्टी में देश की सेवा करे के खातिर। नहीं तो बहुत सारे पार्टी है, कई जगह जा सकते हो, पर भगवान तुमन मन ला बीजेपी में भेजे है। और जब भगवान भेजे है तो हमला ऐसे कोनो काम नहीं करना है जेकर से पार्टी के बदनामी होए, पार्टी के विकास ला कैसे कर सकथन और पार्टी के माध्यम से लोगन मन की सेवा कैसे कर सकथन, ये काम ला हमन मन करन। यही भावना के साथ सबला बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। बोलो भारत माता की। तो देख के रायपुर के कार्यकर्ता भाजपा ज्वाइन करते हैं, युवा मोर्चा में आते हैं। बिजमोहन जी को देख के, कार्यशैली को देख के, उनसे मार्गदर्शन लेके हम राजनीति में आगे बढ़ते हैं। ऐसे हमारे बिजमोहन अग्रवाल जी। मैं आगे के भोजन के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया, यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने गरीबों के मुख्यमंत्री बनते साथ गरीबों के आवास की चिंता की, माताएं बहनों की महतारी योजना लाई और आज प्रदेश में नक्सल मुक्त एक प्रदेश स्थापित करके पूरे देश को दिखा दिया है कि काम करने की इच्छा हो, लगन हो तो नक्सल भी खत्म कर सकते हैं। और 31 मार्च को हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नक्सलवाद हमारे छत्तीसगढ़ से मुक्त हो चुका है। तो जोरदार तालियों से इनका अभिनंदन करिए। माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मैं निवेदन करता हूँ आए और हमारे स्थापना दिवस के कार्यक्रम में हम कार्यकर्ता को संबोधित करें।
बोले भारत माता की, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। महिला मोर्चा जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद, सभी मोर्चा प्रकोष्ठ जिंदाबाद। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहे, भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नितिन नवीन जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी के 47वें स्थापना दिवस के अवसर पर आज के इस समारोह में मंच में विराजमान, जिनका बहुत ही ओजस्वी और विस्तार से आज के संदर्भ में उद्बोधन सुने, ऐसे रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, राज्यसभा सांसद श्रीमती लक्ष्मी वर्मा जी, पूर्व विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय गौरी शंकर अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री सुनील सोनी जी, श्री मोतीलाल साहू जी, पुरंदर मिश्रा जी, रायपुर संभाग के प्रभारी और प्रदेश के महामंत्री अखिलेश सोनी जी, महामंत्री नवीन मार्कंडे जी, राजीव सिंह जी, सह प्रभारी राजेंद्र शर्मा जी, जिला प्रभारी रायपुर शहर जिला के अध्यक्ष आदरणीय रमेश सिंह ठाकुर जी, श्री सीचन सुंदरानी जी, अशोक बजाज जी, छगन मुंद्रा जी, राजीव अग्रवाल जी, अमित साहू जी, अशोक पांडे जी, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण और नीचे बैठे हमारे निगम मंडल के सम्मान्य अध्यक्षगण, जिला के पदाधिकारीगण, प्रदेश के पदाधिकारीगण और इस अवसर पर उपस्थित सभी देवतुल्य कार्यकर्ता भाई और बहनों और मीडिया के मित्रों, आप सभी को भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के निर्माता भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो भारतीय जनता पार्टी के भी संस्थापक और प्रथम अध्यक्ष रहे, उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता की तरफ से उनको नमन करते हैं। आज उन्होंने हम लोग को छत्तीसगढ़ राज्य भी निर्माण करके दिया और भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में बड़े विस्तार से आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी बताए हैं। 1951 में भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई थी। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जनसंघ की स्थापना की थी और प्रथम अध्यक्ष भी रहे। और आप सबको मालूम है कि उस समय उनका एक नारा था कि इस देश में 2 प्रधान, 2 विधान और 2 निशान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर में अलग से प्रधान, अलग से निशान, अलग से विधान की व्यवस्था थी, संविधान में ही वो व्यवस्था थी। लेकिन डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसका विरोध किया और जम्मू कश्मीर में जो धारा 144 को उन्होंने तोड़ा, उनको जेल में डाला गया और जेल में उनकी संदिग्ध मौत हुई। बाद में पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जो एकात्म मानववाद के प्रणेता हुए, जिनके मार्गदर्शन में आज भी हम लोग और हमारी सरकार अंत्योदय के मंत्र को लेकर चलती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ये सब जनसंघ में काम किए और 1977 में जब भारतीय किसान जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय जनसंघ के रूप में हमारे लोग शामिल हुए थे। लेकिन 2.5 वर्षों के बाद जब मोरारजी भाई की सरकार का मतलब वो डिसॉल्व हो गया
गिर गया सरकार, तो बाद में 1980 6 अप्रैल 1980 को मुंबई के शिवाजी पार्क में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देश के लाखों लाखों कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। और आज ये 40 साल का ये भारतीय जनता पार्टी है और किस तरह से इसकी विकास यात्रा रही है आप सबको मालूम है। 1984 में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ 2 सांसद होते थे हमारे पार्लियामेंट में, तो उस समय एक स्वास्थ्य विभाग का स्लोगन था, हम दो हमारे दो। तो कांग्रेसी लोग चिढ़ाते थे सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी को कि वाजपेयी जी हम दो हमारे दो। तो जैसा आदरणीय ब्रिजमोहन जी ने कहा कि उस समय अटल जी बोलते थे कि ठीक है अभी आप लोगों का समय है, आप लोग हंस लो, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। और आज वही 2 सांसद वाली पार्टी 1984 में 2 सांसद वाली पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार केंद्र में सरकार है और आज नरेंद्र मोदी जी कहीं न कहीं विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं और अधिकांश प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी का जो मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसको मूल मंत्र मानते हुए 140 करोड़ भारतवासियों का विकास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। तो आज 14 करोड़ सदस्यता वाली ये पार्टी हो गई है। 2 सांसद 1984 में आज दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और 14 करोड़ से ज्यादा सदस्य पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के हो गए। हमारे छत्तीसगढ़ में 65 लाख जिन्होंने सदस्यता ली है, 65 लाख कार्यकर्ता हो गए। आज ये स्थिति है और ये स्थिति इसलिए है कि भारतीय जनता पार्टी में नीति है, रीति है, सिद्धांत है, विचारधारा है और ऐसे ऐसे हमारे नेता हुए हैं। कुशाभाऊ ठाकरे जी को नमन करना चाहेंगे, हमारे महामंत्री जी भी, हम लोग भी उनको पहुंचाए हैं। जब वो नेता थे तो हम लोग विधायक बन गए थे। इतने सरल स्वभाव के ब्रिजमोहन भैया बता रहे थे कि उनके झोले में एक जोड़ी धोती कुर्ता रहता था और एक जोड़ी धोती कुर्ता को पहने रहते थे और खुद से साफ करना और कभी कोई रेस्ट हाउस में नहीं रहना, किसी भी कार्यकर्ता के घर में रात बिताना, उनके हाथ जो भोजन मिलता था उसको खाना, कभी उनके कुर्ता में प्रेस नहीं होता था, ऐसे ही वो पहनते थे और फटे पुराने को सिलाई तुरपाई करके पहनते थे। कई बार कार्यकर्ता बगैर जानकारी के नया धोती कुर्ता डाल के उसको हटा देते थे। ऐसे श्रद्धेय लखीराम अग्रवाल जी जो भारतीय जनता पार्टी के पितृपुरुष कहलाते हैं, आज हम लोग भी जानते हैं जब हम लोग विधायक थे, आजकल तो सबके पास पैसा हो गया। उस समय तक लोग विधानसभा पहली बार लड़े तो 50,000 रुपया में लड़े, आजकल एक ग्राम पंचायत का वार्ड पर 50,000 में चुनाव नहीं लड़ता है। तो उस समय कैसे कैसे संसाधन कहां से जुटा के श्रद्धेय लखीराम अग्रवाल जी लोग व्यवस्था करते थे। श्रद्धेय दिलीप सिंह जुदेव, ये लोग ऐसे अनेकों महापुरुष हमारी पार्टी में हुए जो छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किए, देश में खड़ा किए। आज ये पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है तो इनके त्याग, तपस्या, बलिदान इसका परिणाम है और हमारे कार्यकर्ताओं का मेहनत है, कार्यकर्ताओं का मेहनत है और जितना मान और सम्मान कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी में मिलता है उतना किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिलता है। यहाँ लोकतंत्र है, हर 3 साल के 3 साल में चुनाव होता है लोकतांत्रिक ढंग से और हर बार स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बदल जाते हैं, बदलते हैं कि नहीं? मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष हर 3 साल में बदल जाते हैं।
पूरा लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होता है, और दूसरी पार्टी में ऐसा व्यवस्था है नहीं है, परिवारवाद है। वो चाहे जैसा भी हो, वो आने वाला वो बेटा को ही उसका या बेटी को ही उसका अध्यक्ष बनना है, उसमें योग्यता हो कि नहीं। तो ये हम सब लोग इस पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, इस बात का हमेशा हम लोगों को गौरव होना चाहिए। और आज हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, आज जो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जो नारा था कि एक देश में 2 प्रधान, 2 विधान, 2 निशान, नहीं चलेंगे, आज उसको कौन पूरा किया? धारा 370 हटाए ना, ऐसा बोलते थे कि धारा 370 तो कभी हटेगा ही नहीं, खून की नदियां बह जाएंगी। लेकिन किस मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदृष्टि के कारण, दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण, हमारे वरिष्ठ नेताओं के दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आसानी से धारा 370 भी हट गया। ट्रिपल तलाक बिल मुस्लिम महिलाओं के सम्मान के लिए वो हो गया। हमारा राम मंदिर 500 साल के संघर्ष के बाद, जिसमें कितने हिंदू उसमें कुर्बान हुए, 500 साल के संघर्षों के बाद जब सधे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हुए, तो हमारे प्रभु श्री राम जो हमारे छत्तीसगढ़ के भाषा भी हैं, वो एक टेंट से भव्य मंदिर में सुशोभित हुए। तो जो हमारे नेताओं के सपने थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के, दीनदयाल उपाध्याय जी के, अटल बिहारी वाजपेयी जी के, आज वो सबको पूरा करने का काम सधे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। आज पूरे देश की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी में और हमारे नेताओं में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी में, हमारे सभी वरिष्ठों में आज बढ़ा है। तो आज इतना स्वर्णिम युग है भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो हमेशा हम लोगों को इस बात का गौरव होना चाहिए कि ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता हैं, जिसका मकसद सरकार बनाना नहीं है। हम लोग सरकार इसलिए बनाते हैं, जन सेवा करने के लिए सरकार बनाते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कार्यकर्ताओं के बदौलत ही मान सम्मान पार्टी का है। आप सब लोगों ने इतना आगे भारतीय जनता पार्टी को बढ़ाया है, और ये मत समझे कि व्यवस्था है, इसमें कोई मुख्यमंत्री बन जाता है, कोई मंत्री बन जाता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई जिलाध्यक्ष, कोई महामंत्री, लेकिन जिम्मेदारी सबकी है। एक छोटा कार्यकर्ता का भी मान और सम्मान इस भारतीय जनता पार्टी में है, इसलिए हम सभी लोगों को टीम भावना से काम करना है और भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति को एक एक लोगों तक पहुंचाना है। और केंद्र सरकार की और प्रदेश सरकार की जो भी योजना है, उन योजनाओं को एक एक कार्यकर्ताओं तक पहुंचाना है और उनको लाभ भी पहुंचाना है। तभी हमारी भारतीय जनता पार्टी की और लोकप्रियता बढ़ेगी और हमारी पार्टी मजबूत होगा। तो इस अवसर पर और मैं ज्यादा नहीं बोलते हुए आप सब लोगों को 47वें भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए, और आप सब लोग आने वाले समय में आप सब लोगों की जिम्मेदारी बढ़ी है भारतीय जनता पार्टी की नीति को, और जो भी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उन सबको लोगों तक पहुंचाएंगे, उनको लाभान्वित भी करेंगे। आज मैं प्रदेश सरकार की योजना पर नहीं जा रहा हूँ, आप सब लोग जानते हैं 2 साल मात्र हुआ है हमारी सरकार को, लेकिन 2023 के विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा किया था, उसको 2 साल में ही अधिकांश कामों को पूरा करने का प्रयास किए हैं। आज 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति हो चुकी है, 8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री आवास बन चुके हैं। इतना बड़ा रिकॉर्ड कोई प्रदेश खड़ा नहीं पाया है। आज किसानों के साथ भी न्याय कर रहे हैं। 70 लाख माता बहनों को महतारी बंधन का 25 की 16,000 करोड़ से ज्यादा उनको खाता में अंतरित कर चुके हैं। रामलला दर्शन योजना 42,000 से ज्यादा लोग उसका लाभ ले चुके हैं। वो सबको हमको गिनाना ही नहीं है। आज नक्सलवाद ऐसा नासुर था हमारे छत्तीसगढ़ के लिए,
छत्तीसगढ़ वैसे तो बहुत समृद्ध प्रदेश है, खनिज संपदा से भरपूर है, वन संपदा से भरपूर है, यहाँ की धरती माटी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है, यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। छत्तीसगढ़ के लिए क्या बोलते हैं सब देश में सभी छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। लेकिन ये जो नक्सलवाद है ये बहुत बड़ा विकास में ये बाधक था, रोड़ा था, और ऐसा लगता था कि पता नहीं इसका कभी अंत होगा कि नहीं। लगता था कि नहीं? लगता था आप लोगों को कि इसका समाधान हो जाएगा? लगता नहीं था। लेकिन ये डबल सरकार का लाभ है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी दोनों की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनका आशीर्वाद और हमारे जवानों के अदम्य साहस के कारण जो एक नहीं हो सकने वाला एक जो बहुत बड़ा काम था नक्सलवाद को समाप्त करना, उस समाप्त हम लोग कर चुके हैं। और अब बस्तर जो केरल प्रदेश से एरिया वाइज बड़ा है, जहां पर 40 साल से वहां के लोग और विशेषकर जनजातीय समाज के लोग विकास से अछूते थे, वहां कोई जाता नहीं था। 5000 वर्ग किलोमीटर का आपका अबूझमाड़ का जंगल, वहां एक छत्र रूप से नक्सलियों का साम्राज्य था। लेकिन आज उनका किला भी ध्वस्त कर चुके हैं, नक्सलवाद समाप्त हो चुका है। अब वहां पर विकास को हम लोग को पहुंचाना है, और नियत नीलानार योजना के माध्यम से अभी 400 गांव से ज्यादा आबाद कर चुके हैं। वहाँ सड़कें पहुंची हैं, बिजली पहुंची है, पानी पहुंचा है। वहाँ पर राशन कार्ड नहीं बनता था, राशन नहीं मिलता था, राशन पहुंचा रहे हैं। वहाँ पर स्कूल खोल रहे हैं, अस्पताल खोल रहे हैं, रेलवे का वहाँ पर स्वीकृति हो रहा है। तो इस तरह से विकास वहाँ पर कर रहे हैं, और वो जो 40 साल से विकास से वंचित था उसको भी आने वाले साल में हम लोग के समकक्ष विकास में पहुंचाना है। तो ये सब जिम्मेदारी किसकी है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, आप सब लोगों की है। ये सब काम हम लोगों को आगे मिल के करना है, और इस प्रदेश को एक मतलब खुशहाल प्रदेश और समृद्धशाली प्रदेश बनाना है। और कहने को बहुत कुछ बात है, लेकिन समय का अभाव है। आप सभी लोगों को स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, और आप संकल्प लेके जाएं कि हम लोग को पार्टी की रीति और नीति और भारत सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बढ़ रहा है, युवा, किसान, महिलाएं, ये सबका विकास हो रहा है, सुख शांति। जिला अध्यक्ष श्री की मुख्यमंत्री जी के हाथों हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष